आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमने इससे पहले कंप्लीटली पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया है, जिसमें लगभग 15 सेट होंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के आपको वहां पर सॉल्व मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने स्टार्ट किया यहां पर सैंपल पेपर सॉल्व करवाना। ठीक है, तो ये सेट नंबर 2 होगा इस सैंपल पेपर 2024 का। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड मैथ का है। इससे पहले हमने बेसिक मैथ का कंप्लीटली सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो आप अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वहां जाकर के जरूर देख लीजिए, काफी आपको मदद मिलेगी। 15 सेट हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करवाए हैं, जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों हैं। और इसमें भी सैंपल पेपर भी जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें भी बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर हमें दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा। अच्छा, इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लो हमारे पास ये पॉइंट ए है, ए कॉस थीटा, ठीक, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, बी पॉइंट हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा, ठीक है, कॉमा ए कॉस थीटा। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं। ठीक है, हमें डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2, ठीक है, y2। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो x1 कितना है, a cos थीटा माइनस a sin थीटा, x2 कितना है, ये a sin थीटा, हम लोगों को ये रखना है का होल स्क्वायर प्लस फिर यहां पर देखिए y1 है हमारे पास माइनस a sin थीटा, ठीक, माइनस a2 सॉरी y2 कितना है, a cos थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको करना है। ठीक है, देखो x1 हमारे पास a cos थीटा है माइनस x2 हमारे पास a sin थीटा हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर y1 हमारे पास माइनस a sin थीटा माइनस y2 हमारे पास a cos थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? चलिए देखिए, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर a माइनस, ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो प्लस वाली ही आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि प्लस ही हो जाता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। समझ में आया क्या? चलो देखो, अभी यहां पर क्या है, ये पूरा इससे और ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो क्योंकि ये माइनस का है वो प्लस का है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो तो देखो यहां पर ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहां से हम 2a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, है ना, 2a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, इसको यहां पर कर लो ऐसे। ठीक है, 2a स्क्वायर कॉमन कर लिया हमने, इसको बाहर ले लिया। अच्छा सुनो, यहां से अंडर रूट में 2a स्क्वायर हमने कॉमन किया तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये बचेगा हमारे पास 2a स्क्वायर, तो a तो हमारा बाहर आ जाएगा, रूट 2a यूनिट, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी a रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो a रूट 2 यूनिट, ऐसा हमारे पास ऑप्शन में बी करेक्ट दिखा रहा है, बी करेक्ट दिखा रहा है। समझ आया क्या? बी करेक्ट,
समझ आया क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगले देखें तो यहां पर देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, ये किसका क्वेश्चन दिया गया है? सर्कल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सर्कल का क्वेश्चन है, दिया गया है इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ पी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड देन लेंथ ऑफ ए बी इज वॉट। ठीक है, तो हमें ए बी की जो है पी बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ ए बी इज वॉट, ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलो देखो इसमें कैसे कर सकते हैं। देखो ये पी ए बराबर हो जाएगा, पी ए 5 सेंटीमीटर है तो पी बी भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी बी, टेंजेंट है, दोनों ही हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, दोनों ही हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, ये और ये। अच्छा, हमें ए बी की फाइंड आउट करना है लेंथ। ठीक है, तो ये देखो 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। क्लियर है? ये हाइपोटेनियस है और ये हमारी परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो सुनो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए बी क्या है? ए बी हाइपोटेनियस है। ठीक, हाइपोटेनियस है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी बी, इसमें मैं देख रहा हूं ए पी बी राइट एंगल ट्राइंगल है ना? तो भाई मैं कह सकता हूं ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए पी हमारे पास कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 25 50 हो जाएगा, है ना? या फिर 2 इंटू 25 ये मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5√2, है ना? 5√2। ए बी हमारे पास कितना आ गया? 5√2, 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दिखने में सिर्फ बड़ा दिखता है नहीं। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ है नहीं। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर आगे देखते हैं। ठीक, अगला। अच्छा, अगला अपने पास कौन सा क्वेश्चन है? देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास एपी का है। कह रहा है -29 -26 -23 डॉट डॉट 61 इज 16 कौन सा टर्म होगा, ये हमें बताना है इसका। सुनो, यहाँ पे हमें एपी तो दी गई है, कितनी है? -29 है, फिर -26 है, फिर -23 डॉट डॉट 61 है। कह रहा है इस 16 कौन सा टर्म होगा, है ना? 16 कौन सा टर्म होगा। अच्छा सुनो, यहाँ से फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 29। ठीक, डी कितना मिल जाएगा? तो बाद वाले टर्म से हम लोग माइनस करते हैं पहले वाले टर्म को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी आ जाएगा 3। ठीक है, ये डी हो गया। अच्छा 16 कौन सा? तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन हमें पता है क्या? हाँ 16, तो 16 रखो, ए एन की वैल्यू 16 है। ठीक है ना? अच्छा ए हमें पता है 29 है, ठीक है, प्लस एन हमें नहीं पता है, इंटू डी हमें पता है 3 है। तो 16 माइनस 29, इसकी इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 एन हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है? ये इसमें से देखो माइनस माइनस है, ऐड हो जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो 16 ये हो जाएगा -32 प्लस 3n, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3n। ये इससे 16 3 48, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16th। n की वैल्यू कितनी आ गई? 16th। तो b जो है हमारा 16th हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, b जो है हमारा 16th हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है सभी को? ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी का है। क्या दिया गया है? अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड 6 to 55. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square is। अच्छा सुनो, 6 से 55 तक के नंबर इस पर लिखे हुए हैं। ठीक है, 6 से कहाँ तक? 55 तक। अच्छा इनके बीच में स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? इसके बीच में स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा?
स्क्वायर नंबर क्या हो जाएंगे इसके बीच में, तो आपको पता है कि 6 से के बाद में 6 7 8 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 36 होगा, 36 के बाद 49 होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, है ना, नहीं हो सकते ना। 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे टोटल अगर मैं नंबर निकालूं, टोटल नंबर, तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर की अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55, ठीक है, -5 प्लस 6, है ना, तो यहाँ पर -5 प्लस 6, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एक सेकेंड, हाँ, यानी हमारे पास टोटल ये यहाँ से लेकर के 55 तक क्या बोला दे गया, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज, अच्छा ठीक है, तो 55 माइनस 6 प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 56 माइनस 6 इक्वल टू 50, ये हमारे पास टोटल 50 कार्ड आ जाएंगे, ठीक। ये पे टोटल कार्ड कितने आ जाएंगे 56 आ जाएंगे, अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हमारी पास कितनी आ जाएगी, अच्छा टोटल हमारे पास ये नंबर्स कितने हैं 5, कितने हैं 5/50, और इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 1/10, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी 1/10, ठीक है, 1/10, समझ में आया क्या, ठीक है, 1/c, चलिए देखते, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास दिया गया, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हैज द सम ऑफ द 2 नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज, अच्छा मोर देन 10 हमें बताना है कि जब 2 डाइस को फेंका जा रहा है, ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेंगे, सैंपल स्पेस जो आएंगे हमारे पास वो कितने आ जाएंगे 6 × 6 मीन्स 36 हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे। कह रहा है कि जिनका सम कितना आना चाहिए, सम कितना होना चाहिए, सम जो है वो होना चाहिए हमारे पास मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10, 10 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे 2 नंबर हमें लेने रहेंगे। तो मोर देन 10 से नंबर क्या आ जाएगा भाई, ये हो सकता है हमारे पास 6,5 हो सकता है, 5,6 हो सकता है, 6,6 हो जाएगा, 6,6, 6,5, 5,6, इसी का मोर देन 10 आना चाहिए ना, मोर देन 10। तो भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी PE = 3/36, ये हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1/12, दिस इज योर आंसर 1/12, 1/12, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये हमारा जो है इस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व किया जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, समझ में आया। चलो देखो फिर आगे, फिर अपने पास जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, कह रहा है कि आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इसका रहता है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना रहता है हमें फ्रीक्वेंसी, यानी देखनी रहती है मोड, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मोड, यानी सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ मेक्स मार्क्स, ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट करना, यानी हमें यहाँ पर ये देखना रहता है कि इसमें कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी हम लोग किसमें देखते हैं, ये रहेगा हमारा मोड, किस नंबर की कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, नहीं समझे, जैसे मान लो 2 3 4, 2 आया है 6 बार, 3 आया है 8 बार, 4 आया 2 बार, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 8 की, तो मतलब वो नंबर किसका हो जाएगा 3, है ना, तो ये इसका मोड इस टाइप से निकाला जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक। तो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 = 0 आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो रूट्स, इसका नेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है 4x² - 5x + 4 = 0। अच्छा सुनो, यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d = b² - 4ac। अच्छा ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है -25, -5 का होल स्क्वायर 4 इंटू a कितनी है 4 इंटू c कितना है 4। अच्छा ये कितना आ जाएगा 25 और 4 चुके 16 चुके 64, तो भैया ये आ रहा है माइनस में, यानी d यहाँ पर हो जा रहा है <0, और d <0 है, इसका मतलब है नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट, है ना। ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अगर d > 0 है तो इसका मतलब 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, अगर d = 0 है तो 2 रियल इक्वल रूट आते हैं, और अगर d <0 है तो नो रियल रूट। क्लियर है, नो रियल रूट। चलो फिर आगे देखो, ठीक है, नो रियल रूट। चलो फिर आगे देखो, अगला जो है हमारे पास, ठीक है, देखो दिया गया द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच, अच्छा A20 - A15 है ना, इक्वल टू कितना दे रखा है 20 दे रखा है। तो अच्छा 20th टर्म होता क्या है, पहले हम लोग इससे निकालते हैं ना, a + n - 1 इंटू डी। अच्छा अगर हमने n की जगह कितना रख दिया 20, तो यहाँ पर ये हमारे पास कितना आ जाएगा A20 = a + 19d, भाई एक माइनस हो गया ना, 19d हो गया। अच्छा A20 की वैल्यू नहीं दी है, इसी तरह से A15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a प्लस इससे एक कम आएगी हमें पता है इंटू डी। अच्छा ठीक है, अब इक्वेशन ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा इन दोनों का माइनस करके देखो A20, अरे हाँ सुनो, यहाँ पर हमें क्या दिया A20 - A15 = इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 20। अच्छा ये हम यहाँ पर रख रहे हैं ना, तो a + 19d माइनस a + 14d = 20। इसको सॉल्व करते हैं तो a + 19d माइनस a - 14d = 20। अच्छा सुनो, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं a से a खत्म हो जाएगा, 19 में से 14 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 19 में से 14 जाएगा तो 5d आ जाएगा, सॉरी 5, हाँ 5d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 / 5 यानी 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमसे पूछा क्या गया है द कॉमन डिफरेंस इज, d की वैल्यू 4 आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। समझ आया क्या, अरे ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके अगला देखो फिर, अच्छा कह रहे हैं कि कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा इज, ये भी क्या होगा न्यू डाटा भी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, 2 से इंक्रीज हो जाएगा। अब ऐसा कैसे, देखो मीडियन में अगर मैं जितना भी डाटा है ना, मान लो जैसे कोई भी नंबर है 2 3 4 है ना, इस तरह से है, अगर मैं इसमें सब में 2 ऐड कर दूंगा तो जो हमारा रिजल्ट है डाटा है वो भी हमारा कितने से इंक्रीज हो जाएगा 2 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन रहा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन हम अपने पास क्या है, अगला अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ABC एंड PQ 56 एंड 46 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, PQ अपॉन PA इज, सुनो हमें ये 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं क्या ABC एंड
ट्राइंगल पी क्यू आर, इनके पेरीमीटर हमें पता है, तो इनकी साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक, ए सी अपॉन पी आर। अच्छा, इनकी साइड का रेशियो हमें पता ही है क्या, ए बी और बी सी का 56 अपॉन, मतलब हमें पेरीमीटर तो पता ही 46 है ना, 48, ठीक है, 48 ये दिया गया है, ठीक है, 48, ठीक है। तो चलो इसको जरा सॉल्व करो। तो हमें रेशियो बताना है पी क्यू अपॉन ए बी का, पी क्यू अपॉन ए बी का बताना है ना, तो इसको पलट लेते हैं, पी क्यू अपॉन ए बी का निकालना है, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, 46 अपॉन 56 हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 सत्ती 56, यानी पी क्यू अपॉन ए बी का जो रेशियो आ रहा है वो 6:7 आ जाएगा, 6:7, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 6:7 आ जाएगा, ठीक है, 6:7 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया क्या? ठीक है, 6:7। चलिए फिर आगे देखते हैं अपना अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने को क्या दिया गया है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा ग्रेटर होगा बीटा से, आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल -x² प्लस 8x प्लस 9, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दो इसके जीरोस हैं, ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -b/a। अच्छा, माइनस बी हमारे पास है 8 अपॉन a हो जाएगा -1, यानी ये आ जाएगा 8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकाल रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा c/a। अच्छा, c बोले तो c अपना कितना है 9 और a है -1, ये आ जाएगा -9, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा सुनो, हमें क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। सुनो, अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर क्या करूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी अपने पास, 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -9, तो ये आ जाएगा 64। ये इधर -18 से प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस का 18 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को जोड़ो, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 82 हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अपने पास आ गया है। अब हमें वैल्यू तो फाइंड करनी है इसकी, अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा माइनस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 82, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -9, ठीक, तो ये हो जाएगा 82 प्लस का 18, तो इन दोनों को ऐड करें 90 और ये हो जाएगा 100। तो अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे तो अंडर रूट ये, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। दिस इज योर वैल्यू, कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? चलो देख लो, फिर हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखो, अब देखो, कह रहा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अपने पास इक्वेशंस दी गई हैं, 3x है -y प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करेंगे, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है, b1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक,
अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन दी गई है उसकी भी कंपेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 6x, ठीक है, माइनस के वाई, ठीक है, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से a2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से कंपेयरिंग करेंगे, b2 की वैल्यू माइनस के आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, अच्छा, इसने बोला इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस है, बहुत से सोल्यूशंस हैं, तो a1 अपॉन a2, ठीक है, अपॉन b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। ठीक, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए। अच्छा सुनो, a1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1, b2 की वैल्यू है -k। तो भैया यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 1/2 इक्वल टू 1/k, तो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। समझ में आया क्या? चलो देखो फिर। ओके, अगला क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलो देखो, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है 90 से छोटा है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सुनो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये इधर कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दो बोथ साइड, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बोथ साइड। ठीक, बोथ साइड। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये जो है कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1045। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45। ठीक है, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अच्छा, अब हमसे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेक 45 माइनस साइन 45। ठीक है, सेक 45 यानी कॉस का जस्ट उल्टा है ना, तो सेक 45 √2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा। सेक 45 है ना, सेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। साइन 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, पर ऐसा तो कुछ इसमें दिया ही नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस साइन थीटा। 1045 सही तो है, यानी इसकी वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें, तो सेक थीटा माइनस साइन थीटा, यार ये तो बन ही नहीं रहा है। आप एलसीएम ले लो, 2 - 1 अपॉन, हाँ ठीक तो है, 1/√2 सही तो है यार, ऑप्शन है। एलसीएम ले लेंगे ना, इसके नीचे आप 1 बनाओ, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1/√2। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला जो क्वेश्चन है तो वो दिया गया यहाँ पर, कह रहा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। चलो देखो, P कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। लेट से हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट दिया गया है 4, -5। ठीक, B पॉइंट हमें दिया गया है 1, 2। P पॉइंट है जो कि हमें पता नहीं है, x, y मान लिए, इसको हम 5 और इसको 2 मान ले रहे हैं। ठीक, चलो देखो, तो सुनो, ये हमारे पास x1 और ये y1 हो जाता है, ये हमारे पास x2 और ये y2 हो जाता है, ये हमारे पास m1 है और ये हमारे पास m2 है। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, x हमें निकालना ही है, m1 कितना है 5, x2 कितना है, x2 है हमारे पास 1 प्लस
m2 कितना है 2 और x1 कितना है, x1 है 4 अपॉन 5 प्लस 2, x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 7, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 13 अपॉन 7, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब सुनो, y की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू m1 कितना अपने पास, m1 है 5, ठीक, y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 2 प्लस m1 कितना है, m1 है अपने पास 5। अच्छा m2 यहाँ पर कितना रखेंगे, m2 कितना है अपने पास 2 और y1 कितना है अपने पास 5 -5 है ना, -5 अपॉन 5 प्लस 2, ये हो जाएगा अपने पास 10 -10 अपॉन 7 इक्वल टू 0। तो भैया 13 अपॉन 7 कॉमा 0 ये आ जाएगा। y तो 0 हो गया, ठीक है, x हमारे पास कितना है 13.7, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। आगे देखते हैं अपने पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास ये दिया गया है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए दिया गया है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज सोन, D इज पैरेलल टू BC इफ AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन DE इज इक्वल टू व्हाट। तो DE हमें फाइंड आउट करना है ना, DE ये फाइंड आउट करना है। तो सुनो, यहां पर अगर मैं ट्राइंगल ABC ये पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, गिवन क्या है हमें, गिवन ये है कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि भैया AD अपॉन BC है ना, AB है ना, तो ये हम अकॉर्डिंग टू BPT हम कह सकते हैं ना, इसका यूज कर सकते हैं BPT थ्योरम का। तो AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC, ठीक, और फिर AE अपॉन AC हो जाएगा। आई एम राइट, ओके। सुनो हमें क्या क्या दिया गया है ना, हमें क्या क्या दिया गया है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं। यहां पर हमें BC पता है, हमें DE हमें फाइंड आउट करना है, तो भैया ये दोनों तो रेशियो हमें लेने ही पड़ेंगे। फिर हमें AD पता है, फिर हमें DB पता है, हाँ AB। अब सुनो, DB अगर मैं निकाल रहा हूं DB, तो भैया AB माइनस AD करना पड़ेगा। तो AB हमें पता है कितना है, AB नहीं पता है ना, AB पता है क्या, AB अच्छा DB भी पता है, DB हाँ DB पता है, DB तो दिया गया है ना, ठीक है, इसमें सारी वैल्यू पुटअप करो। AD हमें पता है कितना है 5 है, AB पता है क्या, AB हमें निकालना पड़ेगा, तो AB हमारा कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा AD प्लस BD है ना, AD हमारे पास 5 प्लस 2.5 ये आ जाएगा 7.5। तो AB हमारा कितना आ गया 7.5 इक्वल टू DE पता है कितना है, DE कितना, DE हमें फाइंड आउट करना है, DE हमें फाइंड आउट करना है। BC पता है, BC पता है 12 है, ठीक है, ये इधर आएगा तो 5 इंटू 12 नीचे कितना आ जाएगा 7.5 इक्वल टू DE आ जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा इक्वल टू DE। अच्छा एक जीरो ऊपर बढ़ाते हैं तो ये 600 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 75 इक्वल टू DE। अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 पंजा 5, 5 जा 5 से करता हूँ 5 पंजा 5, 5 2 जा 10 0, 5 से करता हूँ 3, 5 से इसको काटता हूँ 5 2 जा 10, 5 4 जा 3 से इसको काटता हूँ 8, तो DE हमारे पास कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, C करेक्ट हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं।
ठीक है ना। चलो ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास है, कह रहा है कि इफ द एचसीएफ इतना है एंड एलसीएम आपको इतना दिया गया है कि देन द वैल्यू ऑफ के इज, अच्छा ठीक है, इसका एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम पता है, इतना है। अब सुनो, हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो भैया प्रोडक्ट यानी इन दोनों का 25 20 इंटू 6600। एलसीएम हमें पता है कितना है, 252 इंटू के प्लस इंटू एचसीएफ कितना है 40। अच्छा के को आप इधर ही रखो, बाकी सब इधर चलाएगा, 2520 इंटू 6600, बाकी सब नीचे चलाएगा, 252 इंटू 40। अब देखो बहुत आराम से कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, ये यहाँ से करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये 0 से 0 खत्म कर दो, ठीक है, तो बचेगा 6600, नीचे हमारे पास कितना आ गया 4 इक्वल्स टू के। 4 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 3300 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 2 से अगर मैं करूँ तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये 0 इक्वल टू के। तो 1650 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1650। के की वैल्यू आपकी 1650 आ जाएगी, के की वैल्यू 1650। आज का और आखिरी क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमको बताओगे कि कितना इसका आंसर आ रहा है, और इसका आंसर जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा कल। आज 3 फरवरी, कल 4 फरवरी आप लोगों को आंसर मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको जो है कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। अगर आप लोग इसे, आप लोगों का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी एक्चुअली चल कैसी रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर लेके आइए, बात कुछ दिनों की ही रहेगी, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।